क्वेश्चंस। आज के इस वीडियो हम देखेंगे इंग्लिश पोर्शन में पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट एक तरीके से वीडियो है ये। तो आज से हम यहाँ पे इंग्लिश पोर्शन की एक सीरीज़ यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम एकदम बेसिक से लेकर के चलेंगे एकदम हाई लेवल तक, ताकि आपको जो भी इंग्लिश का एक तरीके से प्रॉब्लम है या इंग्लिश की ग्रामर की चीज़ें हैं, उसके बाद उसका यूज़ करना होगा, वो सारी चीज़ हम यहाँ से सीखेंगे। और देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज का एक सबसे बेसिक पार्ट होता है, क्योंकि आपको जब सेंटेंस बनाना आ जाएगा तभी हम आगे की चीज़ों को भी अच्छे से सीख सकते हैं। तो देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप जानते हैं कि इंग्लिश में अगर कोई भी सेंटेंस लिखा रहता है तो उसमें डिफरेंट एक तरीके से चीज़ें आती हैं। जैसे कुछ नाउन होते हैं, कुछ प्रोनाउन भी होते हैं, ठीक है, उसके अलावा कुछ वर्ब भी होते हैं। तो इस तरीके से सभी चीज़ों को मिलाकर के हमारी एक स्पीच बनती है, सेंटेंस बनता है। तो उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं हम वो देखना है। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा पहला एक तरीके से पार्ट होता है वो होता है नाउन होती है, ठीक है। तो हम आज यहाँ से नाउन से स्टार्ट करने जा रहे हैं, ताकि आपको धीरे धीरे करके हम सारी चीज़ सीखेंगे। तो देखिए, नाउन क्या होती है एक्चुअली, जब भी आपके सामने कोई सेंटेंस लिख करके आता है तो आपने देखा होगा कि उस सेंटेंस में कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही होगी, या वस्तु हो, या स्थान हो, यानी कि प्लेस हो। तो इन सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, नाउन कहेंगे। यानी कि इंग्लिश में आप कह सकते हैं कि ए नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि नाउन का हमको कैसे एक तरीके से इस्तेमाल देखना है। तो यहाँ पे मैं आपको एक तरीके से एक सेंटेंस लिख के दिखाता हूँ कि आई रीड ए बुक। मान लीजिए मैंने एकदम बेसिक सा इंग्लिश का सेंटेंस लिखा, आई रीड ए बुक। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आई यूज़ हो रहा है, रीड उसका ए, बुक यहाँ पे यूज़ किए जा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ रीड का मतलब है पढ़ना, तो एक तरीके से भी एक पार्ट है स्पीच का, इसको बोलते हैं वर्ब। यहाँ पे आई है, यहाँ पे किसी बंदे का या पर्सन का नाम तो ले नहीं रहा है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन, ठीक है। यहाँ पे बुक स्पेशली यहाँ पे यूज़ हो रहा है, यहाँ पे व्यक्ति नहीं है, वस्तु अगर है या प्लेस है तो हम इसको बोलते हैं नाउन। यानी कि यहाँ पे बुक को हमें ऐसे नाउन यूज़ करेंगे। तो देखिए, इसीलिए यहाँ पे आपको ध्यान देना कि किसी सेंटेंस में कई सारे पार्ट होते हैं। तो ये आपके नाउन की प्रॉपर डेफिनेशन होती है कि ए नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज ए नेम ऑफ ए पर्सन, यानी पर्सन हो सकता है, प्लेस हो, या अदर कोई भी चीज़ हो सकती है। अब बात आ रही नाउन को, अगर हम समझ गए हैं कि किसी सेंटेंस में इन चीज़ों में हो सकता है, तो नाउन के एक्चुअली टाइप कितने होते हैं, कितने रूप में हमको नाउन मिल सकती है हमारे सेंटेंस में। तो यहाँ पे हम बेसिकली देखेंगे कि टाइप्स ऑफ नाउन। हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ नाउन देखेंगे कि नाउन कितने रूप में हमको मिल सकती है। अब देखिए, नाउन वैसे तो कई रूपों में हमारे सामने आ सकती है, उनको हमको देख करके समझना है, लेकिन ज़्यादातर हम देखेंगे तो ब्रॉडली 5 टाइप होते हैं, यानी कि 5 प्रकार के होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 5 टाइप के हमारी नाउन्स होती हैं, ठीक है। अब 5 टाइप कौन कौन से होते हैं अभी हम एक एक करके देखेंगे। तो उसको याद करने का तरीका एक तरीके से ऐसे याद कर लीजिए आप कि हम 5 टाइप कौन कौन से देखेंगे। देखिए, इस तरीके से याद कर लीजिए कि पीएम का एसी, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए कि पीएम का एसी, यानी कि प्राइम मिनिस्टर का एसी समझ लीजिए। तो ये हमारे नाउन का टाइप होते हैं, पीएम का एसी। अब ये पीएम का एसी का मतलब देखिए क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि हम सबसे पहले पी की बात करेंगे, तो पी का मतलब होता है कि प्रॉपर नाउन, ठीक है। ये प्रॉपर नाउन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। सेकेंड, अगर हम बात करेंगे, एम का मतलब होता है कि मटेरियल नाउन। यहाँ पे हम मटेरियल की बात करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे हम थर्ड की बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे थर्ड का यानी कि सी का मतलब होता है एक तरीके से कि कॉमन नाउन। तो यहाँ पे हम कॉमन की बात करेंगे। फोर्थ हम देखेंगे, फोर्थ का मतलब था, ए का मतलब है अब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे हम नाउन देखेंगे। और फिफ्थ की हम बात करेंगे, फिफ्थ हमारा होता है एक तरीके से कलेक्टिव, ठीक है। सी का मतलब फिर से होता है कलेक्टिव नाउन। तो यहाँ पे हम कलेक्टिव नाउन देखेंगे। तो इस तरीके से हमारी जो नाउन होती हैं, यानी कि जो सेंटेंस में हमारे यूज़ होते हैं, वो 5 टाइप के मिल सकते हैं। तो इंग्लिश में ही आप बेहतर है कि याद रखिए, अदरवाइज हिंदी में भी आप याद कर सकते हैं कि प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक। यहाँ पे किसी व्यक्ति की बेसिकली बात हो रही होगी। और मटेरियल जो हमारा होता है, मटेरियल मतलब किसी द्रव्य की, कोई मटेरियल का यूज़ हो रहा होगा यहाँ पे। और कॉमन जो चीज़ होती है, कॉमन का मतलब है जाति, पूरा जाति यहाँ पे यूज़ की जाती है, जातिवाचक कह सकते हैं इसको। और एब्स्ट्रैक्ट हमारा होता है एक भाव, यहाँ पे फीलिंग्स की बात होगी, ठीक है, भाववाचक होगा।
और कलेक्टिव का मतलब होता है ग्रुप की बात होगी, यहाँ पे एक समूह की बात की जाएगी। ठीक है, समूह। तो आपको जैसे ही कोई सेंटेंस आप पढ़ेंगे ना, तो आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि नाउन की तरह तो यूज़ हो रहा है, लेकिन बेसिकली किस नाउन की तरह यूज़ हो रहा है, तो इनमें हम किसी ना किसी तरीके से हम समझ जाएंगे। तो ये एक एक करके यहाँ पर हम चीज़ें सीखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होती है। तो यहाँ पे हम प्रॉपर नाउन के बारे में हम सबसे पहले देखेंगे। अब देखिए, प्रॉपर नाउन जैसे कि आप समझ गए हैं कि प्रॉपर नाउन से हमारा क्या मतलब होगा कि किसी सेंटेंस में सीधे सीधे किसी व्यक्ति के बारे में या वस्तु के बारे में या सीधे प्लेस के बारे में आपको दिया होगा, तो हम समझ जाएंगे कि प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आता है। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, देखिए एग्जाम्पल आपका मान लेते हैं बेसिकली हो सकता है जैसे कि किसी सेंटेंस में हमने यहाँ पे यूज़ किया कि किसी का नाम, मान लेते हैं हमने राम या कोई भी नाम हो सकता है, राम यूज़ किया होगा, या किसी प्लेस के बारे में बात किया होगा, दिल्ली की मान लिया हमने बात किया, या हमने किसी और नाम जैसे गीता, इस तरीके से नाम यूज़ कर सकते हैं। तो ये नेम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में हमारा ये मानते हैं कि प्रॉपर नाउन की वो कैटेगरी में आएगा। एग्जाम्पल हम यहाँ से समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया कि राम इज़ माई फ्रेंड। ठीक है, जैसे हमने यहाँ लिखा कि राम इज़ माई फ्रेंड, ये लिखा है यहाँ पे। तो अब देखिए, आप खुद सोचिए, आप सेंटेंस रीड करिए कि राम इज़ माई फ्रेंड, यहाँ पे किसी पर्सन का नाम यहाँ पे निकल के आ रहा है कि राम की बात हो रही है। देखिए, तो राम हमने क्या कहा, किसी के नाम होना चाहिए तो नाउन होता है, लेकिन कौन सा नाउन है, देखिए प्रॉपर यहाँ पे यूज़ हो रहा है, किसी व्यक्ति के बारे में बता रहा है, मतलब ये प्रॉपर नाउन आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सेंटेंस पढ़ते ही समझ जाना है कि किसी का नाम यूज़ हो रहा है या किसी प्लेस के बारे में बात हो रही है या किसी वस्तु के बारे में, नहीं ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, तो ऐसे में वो प्रॉपर नाउन होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि आई लिव इन दिल्ली। ठीक है, ये हमने यहाँ पे आपको दिया कि आई लिव इन दिल्ली। ठीक है, अब आप बताइए यहाँ पे दिल्ली आपको यहाँ पे एक तरीके से प्लेस हो गया, तो इसका क्या मीनिंग होगा कि आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो यहाँ पे आई देखिए नाउन नहीं, आई तो प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा प्रोनाउन क्या होते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे किसी वस्तु का नाम है कि या प्लेस का नाम है या किसी पर्सन का नाम है, तो यहाँ पे किसी प्लेस का नाम है दिल्ली, तो ये एक तरीके से आपका नाउन हो गया, लेकिन प्रॉपर नाउन है क्योंकि दिल्ली का नाम यूज़ हो रहा है, तो इसके लिए हम इसको प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में डालेंगे। तो आई होप आपको प्रॉपर नाउन क्लियर हो गया होगा कि हाँ, हम सेंटेंस को पढ़ते ही कैसे हम प्रॉपर नाउन के बारे में हम सीख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए हम लोग सेकंड देखेंगे। सेकंड मान लेते हैं हम लोगों को यहाँ देखना है एक तरीके से मटेरियल नाउन। ठीक है, तो अब हम लोग मटेरियल नाउन के बारे में देखेंगे कि मटेरियल नाउन क्या होती है। तो देखिए मटेरियल नाउन बेसिकली क्या होती है, यहाँ लिख लेते हैं कि मटेरियल नाउन। अब देखिए मटेरियल नाउन जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि किसी यहाँ मटेरियल की बात होगी, यानी कि द्रव्य की बात होगी। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये देना कि अगर किसी सेंटेंस में ऐसे पदार्थ का बोध होता है कि ऐसे मटेरियल का यूज़ होता है जिससे हम बाकी कुछ अदर चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है, जिनसे किसी अदर वस्तु का निर्माण हो सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे कि मटेरियल नाउन हम उसको बोलेंगे। ठीक है, यानी कि आप नाम से देख लीजिए कि मटेरियल नाउन यानी पदार्थ, कि किसी ऐसी वस्तु यानी ऐसे नाम का यूज़ हो रहा होगा जो कि किसी एक तरीके से मटेरियल का नाम होगा और उनसे हम बाकी चीज़ें बना सकते हैं, उनको बोलते हैं मटेरियल नाउन। इसको जैसे कि हम लोग यहाँ पे सीखेंगे एग्जाम्पल से। जैसे मैंने आपसे कहा कि सी हैज़ परचेज्ड ए टी ऑफ या टी सेट ऑफ सिल्वर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बात आ रही है कि सी, ही सी आपको पता है कि प्रोनाउन है, तो यहाँ पे नाउन तो है नहीं। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सी हैज़ परचेज्ड ए टी सेट, यानी कि उसने एक चाय का एक तरीके जो सेट आता है वो परचेस किया, लेकिन यहाँ पे टी सेट जो है उसका क्या मतलब है कि ऑफ सिल्वर, चांदी का है। ठीक है, उसने किसी तरीके से क्या किया कि चांदी के टी सेट को परचेस किया। तो यहाँ पे देखिए जो नाउन है वो क्या है, टी सेट नाउन है, ये टी सेट नाउन है, लेकिन यहाँ पे वो जो टी सेट है मटेरियल की बात हो रही है वो, क्योंकि कुछ कुछ ग्लास के भी होते हैं, कुछ गोल्ड की भी अगर चाहें तो बनवा सकते हैं, या सिंपल से कह सकते हैं कि कांच के भी होते हैं, प्लास्टिक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिल्वर की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो नाउन बेसिकली यूज़ हो रहा है वो प्रॉपर सिल्वर का है। तो यहाँ पे इसीलिए हमारा ये जो एक सेंटेंस है इसमें किस टाइप की नाउन की यूज़ हो रही है, यहाँ पे मटेरियल नाउन का हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल से और देखेंगे, मैंने कहा आपको कि द नेकलेस इज़ मेड ऑफ गोल्ड। ठीक है, द नेकलेस, तो द नेकलेस यहाँ पे हम लिखेंगे इज़ मेड ऑफ गोल्ड।
अब इसका देखिए क्या मतलब है कि जो एक तरीके से नेकलेस है, गले का हार है, वो किसका बना हुआ है, वो गोल्ड का बना हुआ है। तो आप बताइए कि यहाँ पे नाउन क्या है। नाउन यहाँ पे एक तरीके से वस्तु की बात हो रही है, नेकलेस की बात हो रही है। तो नेकलेस किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये एक तरीके से नाउन है, लेकिन यानी कि मटेरियल है नेकलेस, ठीक है। और किस मटेरियल का बना हुआ है, ये गोल्ड का बना हुआ है। तो इस तरीके से सेंटेंस पढ़ते ही आपको प्रॉपर पता चल गया कि यहाँ पे नाउन तो है, लेकिन ये किस टाइप की नाउन है, मटेरियल की बात हो रही है। तो मटेरियल यहाँ नाउन की कैटेगरी में आता है। अब देखिए यहाँ पे हम थर्ड एक तरीके से बात करेंगे। थर्ड हमारा एक तरीके से जो नाउन होता है, यहाँ पे हम देखेंगे कॉमन नाउन। यहाँ पे हम कॉमन नाउन की बात करेंगे कि कॉमन नाउन क्या होती है। अब देखिए कॉमन नाउन क्या होती है कि आपको क्या करना है कि अब कॉमन नाउन में क्या होगा, जब भी कोई सेंटेंस आप पढ़ेंगे तो सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको तरीके से उस सेंटेंस में ऐसा फीलिंग आएगा कि यहाँ पे किसी जाति की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे किसी तरीके से कॉमन चीज़ की बात हो रही है। तो अगर किसी जाति की या वर्ग की बात होती है कॉमन में, आप मेरी लैंग्वेज को समझिएगा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि ऐसे सेंटेंस जिनमें आपको किसी जाति की बात हो रही होगी या कह सकते हैं किसी पर्टिकुलर वर्ग की बात हो रही है, तो ऐसे सभी हम नाउन को किस कैटेगरी में डालते हैं, वो कॉमन नाउन में आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे हमने बात किया किसी बॉय की बात की है। अब बॉय में किसी का नाम नहीं लिया कि राम, श्याम या मोहन, ऐसा नहीं लिखा, यहाँ पे कॉमन बॉय की बात कर दिया। तो बॉय में एक तरीके से सभी पूरी जाति आ जाती है, जितने लड़के होते हैं सबकी जाति आ जाती है। उसी तरीके से हम गर्ल की बात करेंगे तो गर्ल में भी पूरा एक तरीके से वर्ग यानी ग्रुप आ गया, ठीक है। यहाँ पे पूरी जाति आ गई गर्ल्स में। सिटी की बात करेंगे तो जितने बड़े बड़े सिटी हैं, चाहे दिल्ली हो चाहे मुंबई हो, सब एक तरीके से सिटी में आ गए, उनकी एक तरीके से ये कॉमन चीज़ हो गई है, पूरी जाति आ गई सिटी। ऐसे वर्ड्स का यूज़ हो सकता है। तो ऐसे में हम यहाँ पे पता लगा लेंगे कि वो कौन से एक तरीके से नाउन में आते हैं, वो हम कॉमन नाउन की कैटेगरी में जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल से हम देखेंगे, मैंने आपसे कहा एग्जाम्पल में कि अकॉर्डिंग टू द बॉय, अकॉर्डिंग टू द बॉय द नियरेस्ट टाउन, ठीक है, द नियरेस्ट टाउन इज़ वेरी फार। ये मान लीजिए कोई सेंटेंस है, इसका मतलब है कि अकॉर्डिंग टू द बॉय, उस लड़के के मुताबिक या उस लड़के के अनुसार, द नियरेस्ट टाउन इज़ वेरी फार, जो सबसे पास का कोई भी टाउन होगा, कस्बा होगा, वो काफ़ी दूर है भी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा कि उस मोहन के अनुसार या उस राम के अनुसार, यहाँ पे बोला उस लड़के के अनुसार। यहाँ पे देखिए एक बॉय का यूज़ किया जा रहा है पहली बात, तो उसका कह रहा था नियरेस्ट टाउन, यहाँ पे टाउन का नाम नहीं लेकर के सिर्फ लिख दिया गया टाउन। तो इन दोनों में देखा जाए ये दोनों नाउन हैं, लेकिन कैसे नाउन है, यहाँ कॉमन नाउन के यहाँ पे तरीके से यूज़ हो रहे हैं कि यहाँ पे बॉय भी आपका कॉमन नाउन हो गया और टाउन भी हमारे क्या है, कॉमन नाउन की तरह ही यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये हमारे क्या है, कॉमन नाउन की कैटेगरी में आता है। तो आई थिंक ये कॉमन नाउन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं इसका नेक्स्ट, हम यहाँ पे फोर्थ में हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पे हमारा फोर्थ होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन हम यहाँ पे देखेंगे अब क्या हो। अब देखिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन एक्चुअली क्या होता है ना, इसमें मैंने आपको इसे हिंदी बताया कि इसको हम बोलते हैं भाववाचक। तो इसमें क्या होता है कि जब भी कोई सेंटेंस आप पढ़ेंगे तो इसमें किसी न किसी तरीके से गुण किसी चीज़ के बारे में बताएगा, या उसकी फीलिंग यानी भाव के बारे में बात होगी, या क्रिया हो सकती है, या किसी अवस्था को व्यक्त करता है और जिसको हम छू नहीं सकते, ठीक है। ये इसकी तरीके से विशेषताएँ होती हैं। जैसे फीलिंग्स होती हैं, फीलिंग्स को आप छू सकते हैं क्या, हंसना या रोना या दुख व्यक्त करना, इनको हम छू नहीं सकते। तो इसमें मेनली फीलिंग्स की बात होती है, किसी गुण की बात होती है। तो ऐसे जितने हमारे नाउन होते हैं उनको क्या बोलेंगे हम, उनको अब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे नाउन हम कहते हैं। तो अगर यहाँ पे हम लैंग्वेज से हम समझ गए हैं कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन यहाँ पे कहेंगे, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या क्या इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए इंग्लिश में आपको याद रखना है, जैसे हमने कहा ऑनेस्टली। ऑनेस्टली का मतलब होता है ईमानदारी, ठीक है। ईमानदारी को हम छू नहीं सकते हैं, खाली फील कर सकते हैं। ऐसे हमने कहा ब्रेवरी यानी बहादुरी, तो ब्रेवरी यहाँ यूज़ करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे अगर कहते हैं लॉफ्टर यानी कि एक तरीके से हंसना होता है, ये एक्शन हो गया। और यहाँ पे यूथ की बात कर सकते हैं, या पॉवर्टी गरीबी, इस तरीके से हम काफ़ी इसके एग्जांपल देख सकते हैं।
तो इन सबको हम क्या बोलेंगे, इन सबको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में यहाँ पे डालेंगे। अब देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होती है मेनली यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेनली क्या होता है, सिंगुलर वर्ब के रूप में यूज़ होती है, यानी कि ज़्यादातर हमारे यहाँ पे सिंगुलर एक तरीके से वर्ब के रूप में यहाँ यूज़ करते हैं। अब सिंगुलर वर्ब के हम रूप में यूज़ करते हैं तो अब देख लेते हैं कैसे होता है। जैसे हमने आपसे कहा एग्जाम्पल में हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पे हम सीखेंगे, मान लेते हैं हमने एक सेंटेंस लिखा आपके सामने कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। आपने ये काफ़ी बार सेंटेंस पढ़ा भी होगा कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, ईमानदारी एक बहुत अच्छी पॉलिसी है, यानी कि सबसे अच्छी पॉलिसी में एक है। तो यहाँ पे देखिए ऑनेस्टली यानी ईमानदारी, ये क्या है, एक तरीके से भावना है या फीलिंग है। तो ये हमारे कौन से नाउन हो गई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गई, और ये इसका मतलब ये है कि ये सिंगुलर में यूज़ की जा रही है। तो ऐसे ही आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन देख के समझ जाना है कि किस सेंटेंस में किस तरीके की बात हो रही है, यानी कि वो कॉमन बात हो रही है या किसी प्रॉपर की बात हो रही है, बाकी चीज़ें हम देख के बता सकते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो हमने देख लिया कि यहाँ पे किसी न किसी तरीके से बात हो रही है जिसको हम छू नहीं सकते, या कह सकते हैं कि आपको फील करना होता है। अब यहाँ पे हम एक तरीके से नाउन को और दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट को हम दो कैटेगरी मान सकते हैं, जिसका एक हमारा कैटेगरी होती है, इसको बोलते हैं काउंटेबल नाउन, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे काउंटेबल नाउन। तो एक तो हम यहाँ पे काउंटेबल नाउन के बारे में यहाँ सीखेंगे, और दूसरा हमारा जो होता है इसी के कैटेगरी में होता है कि यहाँ पे सेकंड होती है अनकाउंटेबल एक तरीके से नाउन। तो यहाँ पे हम दो टाइप और यहाँ पे हम नाउन की कैटेगरी देखेंगे, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। अब क्या होते हैं वो देख लेते हैं। तो ये काउंटेबल हमारे एक तरीके से वो नाउन होती हैं जिनमें आपको क्या होता है, किसी भी चीज़ को आप काउंट कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे मैं बोला कि जिसकी गणना आप कर सकते हैं ना, उसको हम काउंटेबल नाउन यहाँ पे बोलते हैं। जैसे कि आपके सामने मैंने लिखा कि वी बॉट 6 टेबल्स, ठीक है, मैंने 6 मेज़ खरीदी। अब यहाँ पे इसमें यहाँ लिख भी देता हूँ कि वी बॉट 6 टेबल्स। अब यहाँ पे देखिए वी हमारा एक तरीके से प्रोनाउन हो गया, बॉट यानी कि वर्ब हो गई खरीदना। यहाँ पे टेबल मेनली हमारा नाउन है। किस तरीके से यूज़ हो रही है देखिए, आपको एक तरीके से समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे 6 टेबल की बात हो रही है। टेबल भी मटेरियल भी कह सकते हैं, मटेरियल नाउन है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मेनली हमें नंबर देखने कि 6 टेबल्स यानी कि हमने 6 मेज़ को ख़रीदा है हम लोगों ने, यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। उसी तरीके से हमने आपसे कहा कि आई हैव ए फ्यू फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ दोस्त हैं, तो यानी कुछ का मतलब हम उनकी गणना कर सकते हैं, तो ये भी हमारी काउंटेबल नाउन हो जाएगी। या हमने कहा कि सी सॉ मेनी मूवीज़ लास्ट मंथ, यानी कि उसने कुछ मूवीज़ देखी आखिरी महीने में, तो ये भी हमारी कुछ मूवीज़ देखी तो काउंट कर सकते हैं। तो ऐसे नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, हम काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रख सकते हैं। अब बात आ रही अनकाउंटेबल क्या होता है। देखिए अनकाउंटेबल वो नाउन होती हैं जिनकी हम गणना नहीं कर सकते, ठीक है, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं उनको हम अनकाउंटेबल बोलेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि मच मनी वॉज वेस्टेड ऑन द शो, ठीक है, यहाँ पे मैंने कहा कि बहुत सी मनी उसने क्या किया है कि शो में वेस्ट कर दिया। अब बहुत सी मनी यहाँ पे यूज़ आ रहा है कि मच मनी, तो इसका मतलब ये है कि उसको काउंट नहीं कर सकते। या हम ये कह सकते हैं कि अगला एग्जाम्पल में कि ही डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, उसने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया। अब ऑक्सीजन को आप काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, क्योंकि ऑक्सीजन तो बल्क मात्रा में यानी कि वो मौजूद रहती है। तो ऐसे में आपको यहाँ पे अनकाउंटेबल एक तरीके से नाउन यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से एग्जांपल होते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि टाइम, अब टाइम अगर शॉर्ट टाइम है तो आप काउंट कर सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा टाइम है वैसे आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा नॉलेज, नॉलेज को भी आप काउंट नहीं कर सकते। मनी भी अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में तो उसको आप काउंट नहीं कर सकते। जबकि अगर आप काउंटेबल की बात करेंगे तो अदर एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि स्टार्स हो गए, ठीक है, उसके अलावा कुछ सेकंड्स होते हैं, तो कुछ सेकंड अगर आपको यूज़ हो रहा है तो ये सारी चीज़ें आप काउंट कर सकते हैं। तो इनको हम बोलते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। तो आपको जब भी कोई सेंटेंस लिख के आएगा तो आप देखते ही श्योर समझ जाएंगे कि यहाँ पे किस तरीके का ये नाउन है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। तो आई होप यहाँ 4 हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी देख चुके थे। अब लास्ट में हम 5th वाला देखेंगे अपना, जिसका हमारा एक तरीके से नाम था कि कलेक्टिव नाउन। यहाँ पे हम कलेक्टिव नाउन आप देखेंगे कि ये हमारा लास्ट टाइप होता है कलेक्टिव नाउन का। अब इसमें देखिए हम लोग कलेक्टिव नाउन के बारे में हम सीखेंगे कि इसका क्या मतलब होता है। अब इसमें देखिए कलेक्टिव नाउन में एक्चुअली क्या होगा कि
ऐसे नाउन जिनका एक तरीके से जो यूज़ हो रहा है वो किसी ग्रुप की वजह से होगा, यानी कि ऐसा आपको फीलिंग आएगा कि किसी ग्रुप का बोध करा रहे हैं, ठीक है। तो जिन नाउन में हम देखेंगे कि समूह का बोध होता है उससे हम क्या कहेंगे, उससे हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे, यानी कि समूहवाचक कहते हैं। जैसे क्या क्या हो सकते हैं ग्रुप, जैसे मैंने आपको बोला कि कहीं पर अगर टीम लिखा हुआ है किसी सेंटेंस में, तो टीम एक तरीके से कई लोगों का ग्रुप होती है। तो टीम हम यहाँ देख सकते हैं, या हमने आपसे कहा कि कोई कमेटी है। अब कमेटी का स्पेलिंग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये कई बार बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कमेटी लिखने में। तो कमेटी यहाँ पे देखेंगे, या हम कह सकते हैं आर्मी। आर्मी भी एक तरीके से ग्रुप होता है। तो इन सभी को हम किस कैटेगरी में रखेंगे, हम कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में रखेंगे। जैसे टीम हो गया, कमेटी हो गया, आर्मी हो गया, ये सब हमारे कलेक्टिव नाउन में आते हैं। अब ये कलेक्टिव नाउन होती है मेनली, देखिए ये एक तरीके से सिंगुलर में ज़्यादातर यूज़ होती है, आपको ध्यान देना है आपको। क्योंकि देखिए टीम है, टीम में आपको लगेगा कि बहुत सारे ग्रुप हैं, है ना, तो यहाँ पे प्लूरल यूज़ होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। टीम बहुत से लोगों से मिलकर तो है, लेकिन एक सिंगल टीम हो गई, ठीक है, ऐसे एक सिंगल कमेटी बन गई। तो जब भी इनका यूज़ हम करते हैं, ये सिंगुलर में ही हम यूज़ करते हैं। प्लूरल में हम तभी यूज़ करेंगे जब किसी, यानी कि जो भी चीज़ है या टीम है, तो हर मेंबर के बारे में बात हो रही होगी, तो हम प्लूरल यूज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल से। जैसे मैंने आपसे कहा, यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल लिखता हूँ मैं। जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि द ज्यूरी इज डिसाइडिंग द मैटर। अब ज्यूरी देखिए क्या होती है, आपको मालूम है जब भी कोई इवेंट होता है तो उसको जो भी डिसीजन देते हैं वो ज्यूरी देते हैं। तो ज्यूरी में कई सारे मेंबर्स होते हैं, लेकिन सबको मिला के हम बोलते हैं ज्यूरी हैं। तो देखिए यहाँ पे ज्यूरी आपको एक तरीके से एक ग्रुप हो गया, तो यहाँ पे कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में आएगा द ज्यूरी। और यहाँ पे देखिए सिंगुलर भी हम यूज़ कर रहे हैं। तो डिसाइडिंग द मैटर, किसी मैटर को डिसाइड करने का काम किसका होता है, ज्यूरी का होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। इसी तरीके से हम देखेंगे द कमिटी मीट्स एवरी वीक। तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल से हम देखेंगे कि द कमिटी मीट्स एवरी वीक, मतलब जो कमेटी है वो हर हफ्ते मिलती है। तो ये भी आप देख सकते हैं कि कमेटी भी एक ग्रुप ऑफ एक तरीके से लोग हैं यहाँ पे। तो ये एक तरीके से ग्रुप तो है, यानी कलेक्टिव नाउन है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये सिंगुलर ऐसे यूज़ होगी, एक सिंगल कमेटी हो गई, तो यहाँ पे देखिए एस लगा हुआ है, यानी सिंगुलर को डिनोट कर रहा है ये। तो इस तरीके से हम कलेक्टिव नाउन को यहाँ पे हम पहचान सकते हैं कि कहाँ पे इसको हम किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से आपने देखा यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि प्लूरल में कैसे यूज़ होता है, तो आप इस तरीके से बात करेंगे। इसमें मैंने आपसे कहा कि द टीम आर डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ कैप्टनशिप। अगर ये सेंटेंस आया कि द टीम आर डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ कैप्टनशिप, मतलब कि कैप्टनशिप के विवाद में हमारी जो टीम है वो डिवाइड हो गई। अब तो देखिए एक से ज़्यादा हो गई डिवाइड, तो वहाँ पे आर यूज़ होगा, ना कि इज़ यूज़ होगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे पहचानना। तो देखिए ये बेसिक अपना एक तरीके से आज का वीडियो था। मैंने आपको कोशिश किया कि मैं आपको पहले बेसिक सिखा सकूँ, ताकि आपको एक मोटा मोटा ये चीज़ आपके माइंड में आ जाए कि हाँ, हम नाउन कैसे सेंटेंस पे देख करके पहचानेंगे, ताकि आपको बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होगा। कोई सेंटेंस पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में भी हम नाउन के बारे में और भी पढ़ेंगे। नाउन हम कहाँ कहाँ पे और कितने तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उसमें जेंडर में भी ये भी हम पढ़ेंगे कि जेंडर कितने प्रकार के होते हैं। तो अभी मान के चलिए एक तो वीडियो हमारे नाउन पे बेस्ड और रहेंगे। जब हम कंप्लीट नाउन पढ़ लेंगे तो हम कुछ प्रैक्टिस सेट यहाँ पे सॉल्व करेंगे नाउन के बारे में, तो ताकि आपको नाउन एकदम पूरा कवर हो जाए अच्छे से। अब देखिए यहाँ पे एग्ज़ाम में 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं ग्रामर पोर्शन से, तो आपके लिए एक तरीके से एग्ज़ाम के हिसाब से तो इम्पोर्टेंट है ही, इसके अलावा आपके पूरी लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जिसको आप जितना सीखें उतना ही आपके लिए अच्छा है, हमेशा इंग्लिश काम आएगी। तो अगर आपको बेसिक चीज़ें इम्प्रूव होती हैं तो कहीं ना कहीं आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।